चलो स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 5 एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला गया है? चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ गिवन। यानी यहाँ पे हमें दिया गया है 5, 11, 17, 23। क्या इसके अंदर कहीं पे 301 आने वाला है आगे? वो हमें वेदर करना है। वेदर चेक वेदर यानी बाहर जाके वेदर चेक करना, ऐसे नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या लूंगा, a इक्वल टू 5, डिफरेंस 11 माइनस 5 इज इक्वल टू, और जो ये 301 है उसको हम क्या कहेंगे? ए एन कहेंगे। क्या कहेंगे? ए एन। चलो तो ए एन का फॉर्मूला सबको पता है ना, क्या है? चलो अच्छा है, मुझे लेकर भूल गए। एन माइनस वन इंटू ए एन कितना है? 301। ए कितना है? 5। एन हमारे पास नहीं है। डी कितना है? अब हमारे पास दो तरीके हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था 5 माइनस कर किया, तो फिर ऐसा भी कर सकते, वो भी देख लेते। 6n माइनस वन प्लस क्या होगा? माइनस वन इधर आ जाएगा तो 301 प्लस वन दैट इज, तो 6n इक्वल टू 302 एंड n इक्वल टू 302/6। चलो 6 को डिवाइड करो, सॉरी 302 को डिवाइड करो। देखो ये आपको समझना होगा, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं 2, लेकिन ये डिवीजन हो नहीं रहा, यानी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, राइट। अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो इसका क्या नहीं हो रहा, अगर ज्यादा से ज्यादा क्या कट होगा इसमें? 2, यानी फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। और मैंने जब इसकी थियरी के बारे में बताया तो क्या बोला था? एन क्या नहीं आना चाहिए? फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं है, नेगेटिव नहीं आ सकता। क्लियर? तो होल नंबर में आना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं? 301 इज नॉट, 301 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन। ये जो एपी है उसका टर्म क्या नहीं हो सकता? 301। अब एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 क्या कहता है? कुछ तो कहता होगा, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। यानी 3 से डिविजिबल हो वैसे टू डिजिट नंबर। तो 3 के टेबल में आने वाले नंबर, ऐसे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, लेकिन वो सिंगल डिजिट में है। तो मुझे क्या लेना है? 3 4 जा, तो माई फर्स्ट नंबर इज 12, द सेकंड नंबर इज, और टू डिजिट में लास्ट कौन सा आता है? 99। लेकिन 99 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? यस। तो हमारा लास्ट नंबर क्या होगा? 90। अब इसमें अगर 99 सपोज ना आता तो मैं क्या चेक करता? 98, उसको मैं 3 से डिवाइड करता, अगर वो नहीं आता तो। लेकिन हमारा 90, तो ऐसे नहीं कि हर बार लास्ट टू डिजिट वाला हो तो 99 लिख देना है, हमें वही नंबर लिखना है जो उससे डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? यहाँ पे किससे बोला गया है? 3 से। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है? d इक्वल टू 12, 15 माइनस 12 दैट इज 3, एंड an इक्वल टू, यहाँ पे ढूंढना क्या है? कितने नंबर्स है टू डिजिट के जो 3 से डिविजिबल है, यानी n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n। तो an इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होगा? an क्या है मेरे पास? 99, 12, n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी होगी? ओके चलो 99, वही फॉलो करते हैं। 3n माइनस 3, 99 कितना आएगा? 9 प्लस 9, यहां से माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? 90। n इक्वल टू 90 अपॉन, यानी ऐसे कितने नंबर्स है? 30 नंबर्स है जो टू डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल है। क्लियर? मुझे लगा वो क्या कर क्या रहा है। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 क्या है? फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। 10, 7, 4,
और -62। पीछे से 11 टर्म मुझे फाइंड करना है। पीछे से कौन सा? अब वो कैसे करें? कहानी में ट्विस्ट। तो इसमें लेकिन सबसे पहले मुझे ये तो फाइंड करना पड़ेगा इसमें कितने टर्म्स है, वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना कितने टर्म्स है। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? पहले ए कितना है? 10। डी कितना होगा? दैट इज माइनस, और ए एन क्या है मेरे पास? -62। तो ए एन की जगह पर इसमें ए एन इक्वल टू क्या रखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज -62, ए 10, एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू है -3। मैं सीधा 10 इसमें लेके आता हूँ, तो -62 -10, और यहाँ पे क्या है? n-1 के साथ ब्रैकेट में -3, -72, -3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कितना होगा? 24 प्लस 1, n इक्वल टू 20। अब 25th टर्म हमारा लास्ट टर्म है, राइट? 25th हमारा कौन सा है? लास्ट। वहां से आपको रिवर्स काउंटिंग में 11 पे आना, 11 काउंट करने हैं। कितने तक आएगा? 25 से स्टार्ट करो, क्योंकि 25 ही है ना। तो कौन सा होगा? 25, 24, काउंट करो। 25 से उल्टा रिवर्स में 11 आप काउंट करते कौन से नंबर पे आते हो? मैंने काउंट करने का, आपने माइनस कर दिया। हम्म 15, कोई 14 बोला था इसलिए 15 आएगा। क्या आएगा? अब हमें एन क्या लेना है? एन क्या लेना है? 15। क्यों 15? क्योंकि 25 टर्म थी, उसमें से 11 को माइनस, ऐसे डायरेक्ट 25 में 11 ऐसे नहीं करना है, 25 से 11 रिवर्स आना है। तो आप माइनस करोगे तो 14 पे पहुंच जाओगे, एक ज्यादा है ना। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? मुझे फाइंड क्या करना था? 11 टर्म। तो 11th टर्म कौन सा होगा रिवर्स में? क्या होगा? 15, राइट। तो अब मैं ए 15 इक्वल टू क्या लिखूंगा? ए प्लस 14 डी। चलो ए कितना है हमारे पास? 14। डी कितना है? -42, यानी -32। आंसर इज -32। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया इसको? आप लोगों को 15 -11 नहीं कर देना है, 15 से रिवर्स काउंटिंग 11 बैक आना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? जागो ग्राहक जागो। अब एग्जाम्पल 9 भी देख लेते हैं। क्या है देखो। A sum of 1000 is invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए। जब मैं अगर सपोज 1 लाख रुपया बैंक में रखता हूँ, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज रखने के बाद बैंक मुझे बोलती है कि हम हर साल आपको 8% सिंपल इंटरेस्ट देंगे। यानी कि 1 लाख मेरी अमाउंट जो डिपॉजिट होगी वहां पे, उस पर मुझे हर साल कितना मिलेगा? 8000। 8% यानी कितना होता है? यानी अगर मैं 5 साल तक रखता हूँ ना, तो क्या होगा? हर साल मुझे 8000, 8000, 8000, 8000 फिक्स अमाउंट मिलेगा। इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट फिक्स होता है, वही मिलता रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है कि पहले साल अगर बैंक ने मुझे बोला कि हम आपको 1000 देंगे, सॉरी 8% देंगे, तो 1 लाख है, तो उसमें 8000 नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाता, तो नेक्स्ट ईयर मेरी वैल्यू क्या हो जाती है पता है? 1 लाख। अब उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, जो 8000 था उसका भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर मेरा मे बी 1,16,000 समथिंग होगा, उसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो वहां पे फ्लैट नहीं होता, वहां पे इंटरेस्ट मिलता जाता है। तो मेरी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी किसके कंपैरिजन में? सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। वैसे आप बचपन में पढ़ चुके हो, लेकिन आप वहां पे कैसे पढ़े थे? खाली फॉर्मूला वैल्यू रखो, कॉन्सेप्ट नहीं। तो आपको मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया।
काफी लोगों को अगर बैंक में भेजा जाए तो टेंशन में आ जाते हैं। क्यों टेंशन में आना, वहां जाओ 10 बार इंक्वायरी करो, मुझे नहीं आता। और कुछ अगर सपोज आपको पापा ने बोला कि 10,000 रुपीज डिपॉजिट करके आओ, आपको लगता है तो मुझे नहीं है, तो 1,000 रुपीज में से 100 रुपीज 10 बार डिपॉजिट करो, लॉस कितना होगा, 100 रुपीज का ना। 10,000 में लोचा हो सकता है, 100 में हुआ तो सीखने को मिलेगा, दूसरे 100 में तो और सीखने, 1,000 तक तो आपको सीख सीख जाओगे आप, फिर 9,000 डिपॉजिट कर देना, फिर भी कितना सारा पैसा बचा दिया। ये सेंस हमें इस्तेमाल पढ़ाई में भी करना है। हम एक साथ सारी मेहनत करना चालू करते हैं। इससे अच्छा क्या करो, छोटी छोटी प्रैक्टिस करने, जिसमें मैंने बोला था 5 क्वेश्चन पर डे, वही था 100 रुपीज डिपॉजिट करने वाला स्कीम। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आग लगी है आज, कुआं भी बनाएंगे अभी से, वो नहीं होता। चलो, गलती हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन वो गलती आदत नहीं बननी चाहिए। समझ में आया ना। चलो, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पार्टी करेंगे 100 रुपीज में, PRT अपॉन 100, ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल। अच्छा, अब उसमें बोला गया है कि सम 1,000 इज इन्वेस्टेड 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज दिस फैक्ट। यानी इसकी हेल्प से पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये AP बनेगा, और AP बनेगा तो 30 साल के बाद वो कितना मुझे मिलेगा, वो मुझे देखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का देखते हैं, है ना, कौन सा देखते हैं, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा, P कितना है मेरा यहाँ पे 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, और पहला साल है तो 1 आएगा, कितना रुपीज आया, 80 रुपीज, कितना रुपीज आया। अब कौन सा ईयर लूंगा मैं, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आई इक्वल टू पार्टी तो करनी है, कितने रुपये में, वैल्यू कितनी है हमारे पास 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1,000 है, मैंने ज्यादा बढ़ा दिया। अब नीचे 100, कितना हुआ, अब थर्ड ईयर ले लेते इसको I2, वैसे ही I3 ले लेते, अब आपको समझ में आ गया ना, पार्टी। तो 1,000 इंटू 8 इंटू कितना लिखूंगा मैं, 3 क्यों लिख रहा हूं पता चल रहा है आप लोगों को, क्योंकि थर्ड ईयर चल रहा है। 240, तो चलो मेरे पास पहली वैल्यू कौन सी आई थी, 80 रुपीज, दूसरी 160, ये 240, वैसे आता जाएगा। तो यहाँ पे क्या AP बन रहा है, तो AP बन रहा है, वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना आंसर आया, A3 माइनस A2, हो रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस, राइट, तो इट इज एन AP। अब AP पता चल गया, तो मुझे कौन कितने साल का ढूंढना है, 30 इयर्स का। तो कैसे ढूंढेंगे 30 इयर्स का, सर डायरेक्ट इसमें 30 लिख दे तो चलेगा। चलो, लेकिन हमारा फॉर्मूला तो यूज करना पड़ेगा ना, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ाया तो। AN, A कितना लूंगा मैं 30, A हमारे पास कितना है 80, N कितना होगा 30 माइनस 1, D कितना होगा, तो ये 29 इंटू, चलो 29 इंटू 80 कितना होगा, कैलकुलेट करो, 2,300, वेरी नाइस। अब इसमें इसको प्लस करेंगे, 400 हो जाएगा। तो 30 साल तक अगर मैं रखता हूं तो कितना रुपया बन जाएगा, 2,400, पावर ऑफ सेविंग। लेकिन ये तो आपको कम लग रहा है, लेकिन सोचो कि इसमें जीरो ज्यादा हो तो,
ये बढ़ सकता है ना, 1000 रुपये का 2400 रुपया हुआ और हमारा 1000 रुपये तो वैसे का वैसा रहा, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से ज़्यादा हो गया पैसा। तो ऑलवेज कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में होती है जो हमें आदत डालनी चाहिए, जैसे इन्वेस्टिंग मनी, राइट। बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए, जब आप कमाओगे तब इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे देश में उसके बारे में बहुत लोगों को कम पता है, लेकिन जिनको पता है उसकी हम शादी का वीडियो देखते रहते। चलिए अब एग्जाम्पल 10। कौन सा एग्जाम्पल? आज सारे एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे। इन फ्लावर बेड, यानी फूलों की सेज, ऐसा नहीं। फ्लावर बेड का मतलब क्या होता है? अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे, गार्डन में एक रो में फ्लावर लगाते हैं वो ऐसे, हाँ फ्लावर बेड। देर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। पहले रो में कितने प्लांट्स हैं? फिर दूसरे रो में, फिर, और ऐसे करते करते देर आर सो ऑन, देर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट। लास्ट में कितने हैं? हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस फ्लावर? कितने रोज बेड कितने होंगे फ्लावर बेड? तो इसमें मुझे एन फाइंड करना है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा ए इक्वल टू क्या है, राइट। ए एन क्या होगा? 5। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन क्या है? 5, ए क्या है? 20, एन माइनस 1, वैल्यू ऑफ बी। अब यहाँ ले ही लेते हैं, चलो। 5 माइनस 23, एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, दिस इज माइनस 18 माइनस 2 क्या होगा? एन माइनस 1, 2 9 जा माइनस माइनस प्लस हो गया, एन माइनस 1 इक्वल टू 9। कितना आंसर आया? एन इक्वल टू 10। तो दिस आर योर एग्जाम्पल्स। चलो इसमें किसी को कोई डाउट है? और दूसरा, फ्लावर बेड्स और ये सारी चीज़ें तो आपको तुरंत आनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में। बाकी आपके जैसे बच्चे खेलने जाते तो क्या करते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें खेलते खेलते भी